हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और उसके जनक कौन हैं, उसकी क्या शाखाएं हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान जो है उसका काल माना जाता है कि 1590 में सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान का प्रयोग है वो रूडोल्फ गोइकले ने किया था। रूडोल्फ मानते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का ही अंग है और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो दर्शन शास्त्र के रूप में ही हुआ। अब बात करते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो पहले एक आग के गोले की समान थी। 4.5 बिलियन वर्ष पहले वो ठंडे होने की शुरुआत में आई और 35,000 वर्ष पूर्व उस पर उत्पत्ति संभव हुई, जीवन की उत्पत्ति संभव होने लगी और 1500 बीसी में हमारा वैदिक काल प्रारंभ हो गया। वैदिक काल में ही एक नाम सुनने को आता है, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र से ही हमारे मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर व मन का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? शरीर व मन का अध्ययन किया और ध्यान व योग से आत्मा के रूप में मनुष्य में जो समर्थ सत्ता विद्यमान है उसका अध्ययन किया। अब जो ये समर्थ सत्ता विद्यमान है, ऋषि मुनियों का मानना है कि ये समर्थ सत्ता ही मनुष्य के पतन और विकास का कारण बनती है। मनोविज्ञान, जो भारत में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर कैनन है। डॉक्टर कैनन भारत में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अभी यदि बात करें कि मनोविज्ञान को अभी शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मनोविज्ञान का जो इंग्लिश रूप है वो है साइकोलॉजी। तो इसका दो भागों में से विभक्त करते हैं, साइके प्लस लोगस। तो साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसे कहते हैं आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन यानी जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। यदि हम मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बात करें, शाब्दिक जो अर्थ है, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शिक्षा से संबंधित ही हमारे सामने देखने को मिलता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। किसने किया? रूसो ने किया है शिक्षा में मनोविज्ञान का सूत्रपात। और थॉर्नेडाइक जो है वो सर्वप्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानिक कहलाए जाते हैं। यानी शैक्षिक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक। यदि हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं अपनी दी हैं। जैसे वॉटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। इसका विज्ञान है? आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहाँ आपको एक बात सब में कॉमन देखने को मिलेगी, यहाँ पर सब ने व्यवहार को इसमें अपनी परिभाषाओं में समाहित किया है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का, यहाँ पर भी देखिए मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी जो सब में है वो व्यवहार सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार और उसकी क्रियाकलापों का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोविज्ञान अचेत मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। विलियम वुडवर्थ के अनुसार जीवन में जो आभास है एवं प्रभाव देने वाली जो प्रत्येक घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनका जो व्यवहार है वही मनोविज्ञान कहलाता है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। सेंट्रोक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि सभी में व्यवहार, आचरण और अभ्यास, अनुभव की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, यानी मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अब बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या रहा। तो मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है उसे 4 भागों में बांटा गया है। आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। और मन के विज्ञान के पोम्पोलॉजी पाम्पोलॉजी इसके जनक माने जाते हैं। और चेतना के विज्ञान के विलियम वुंट माने जाते हैं, जबकि जो व्यवहार का विज्ञान है उसके जीवी वॉटसन माने जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में। आत्मा के विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। और इसमें कुछ जो समर्थक हैं वो अलग अलग हैं, जैसे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रूडोल्फ और गोयकले। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। जो हमने सर्वप्रथम ही अध्ययन किया कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का ही एक रूप माना जाता था। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाने लगा। कब माना जाने लगा? 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान की जननी, जो मनोविज्ञान की जननी है वो दर्शन शास्त्र को माना जाता था। किसको माना जाता था? दर्शन शास्त्र को। ये हमने सर्वप्रथम ही पढ़ा कि मनोविज्ञान का जो जन्म है वो दर्शन शास्त्र से हुआ। रूडोल्फ ने जो मनोविज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। रूडोल्फ ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस विचारधारा के अनुसार समस्त व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण आत्मा करती है। यानी ये जो विचारधारा है आत्मा का विज्ञान, ये इनका मानना है कि जो समस्त विचार हैं और जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी कार्य का नियंत्रण कौन करती है? आत्मा करती है। 1600 में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। कौन सी ईस्वी में? 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया और इसके बाद मन का विज्ञान सामने हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो क्रम चलता गया और मन का विज्ञान इसके बाद आ गया। तो मन व मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में अभी जानते हैं। तो इसके समर्थक कौन रहे? पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक और थॉमस रीड इसके समर्थक रहे। मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ मस्तिष्क या मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता है। यानी या तो मन से मस्तिष्क को जोड़ा जाता है या मस्तिष्क को मन से जोड़ा जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है इस विचारधारा में। इस विचारधारा के अनुसार जीव के समस्त व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मन या उसका मस्तिष्क इसका नियंत्रण करता है। इस विचारधारा के अनुसार जीव के समस्त व्यवहार तथा क्रियाओं का नियंत्रण मन व मस्तिष्क करता है। 1700 ईस्वी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर, यानी 1600 में उस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया कि आत्मा का विज्ञान है, और अब 1700 में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसमें वही कमियां थी जो अरस्तु के आत्मा के विज्ञान में थी। यानी इसमें कुछ कमियां थी जो अरस्तु के आत्मा के विज्ञान में कमियां थी, वही इसमें भी कमियां थी। इसी कारण इसे भी अस्वीकार कर दिया गया 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार किया गया और 1700 ईस्वी में इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अभी बात करते हैं चेतना का विज्ञान। तो चेतना के जो विज्ञान है इसके समर्थक कौन है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सर्ली और वाइसवास। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की चेतना, जो चेतना अवस्था होती है, मनुष्य की समस्त क्रियाओं और व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। यानी उसकी जो चेतन अवस्था है वही उसकी व्यवहार और नियंत्रण करती है। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, जिसका वर्तमान नाम कोलमार्क्स विश्वविद्यालय है। विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। यानी अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। विलियम वुंट को मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। भारत में 1916 में कोलकाता में सेनगुप्ता द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, परंतु इसे भी 1900 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। अब बात करते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो इसके जो समर्थक रहे वो वॉटसन रहे। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और सीएल हल। तो इस व्यवहार का विज्ञान को हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि व्यवहार का विज्ञान